नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस शो में। थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंडियन कंपनी, वो भी स्पेस में शेयर कराएगी। ई क्या बोल रहे हैं? दिमाग भन्ना गया ना? धीरे धीरे हम सब आपको बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। अच्छा, क्यूरियोसिटी बढ़ रहा होगा ना? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। तो एक आम आदमी अगर उसको स्पेस की शेयर करनी हो, अंतरिक्ष की शेयर करनी होगा, तो वो अमेरिका जाएगा। ठीक है। और उसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में जाके अपना रजिस्टर करवाएगा, या जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं उसकी कंपनी ब्लू ओरिजिन में जाके उधर रजिस्टर कराएगा कि भैया हमें भी स्पेस की यात्रा करनी है, आपका जितना भी टिकट हो हम पैसा देने को तैयार हैं, क्योंकि हम अपने देश के बहुत बड़े बड़े अरबपति हैं। और सच में ही जो ये स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, और जो इसमें यात्रा करते हैं उनका टिकट कम से कम 100 करोड़ रुपये से तो ऊपर ही है। अब भारतीय कंपनी आई है तो कुछ ना कुछ स्पेस इंडस्ट्री में जो स्पेस इंडस्ट्री में जो आदमियों को, ह्यूमन बीइंग को स्पेस में लेके जाती, केवल आज की तारीख में पूरी दुनिया में केवल 3 ही कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं उनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, और वर्जिन अटलांटिक कंपनी का नाम है रिचर्ड ब्रैंसन। इन तीनों मालिकों ने, या इन तीन जो मेन आदमी, उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया है। और जब आदमी इनके साथ जाते हैं तो स्पेस टूरिज्म का खर्चा एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। इनकी एक टिकट मिलियन मिलियन डॉलर में जाती है। तो हम भी कहाँ से पीछे रहते हैं? हम तो इंडियन है भाई। हमने भी सोचा एक देसी जुगाड़ निकालते हैं, इस रेस को हमें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब इसरो कंपनी बनी थी, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तब आपने देखा था कि जो रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट्स थे वो हम साइकिल पे लेके जाते थे। ठीक है। तो इसमें वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका ने इसका खूब मजाक उड़ाया था कि इंडिया ही भारत क्या रॉकेट बनाएगा, ये हर रॉकेट का अलग अलग पार्ट तो साइकिल और बैलगाड़ी से लेके जाता है। लेकिन आज हम इंडिया के चौथे नंबर पे हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया भी है। इंडिया भी बड़े बड़े जीएसएलवी रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है इंडिया को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम एक अच्छे पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने शुरुआत कर चुकी है कि वो सस्ते दामों पे स्पेस में सबको शेयर कराएगा। और उस इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री का नाम है जो स्पेस पे शेयर कराएगा, उसका नाम है ऑरा स्पेस। एक एग्जीबिशन में उन्होंने अपना जो मॉडल है, जो कंसेप्ट है, वो पेश किया, और वो हकीकत में 2025 तक बन जाएगा। उन्होंने जिस तरह से मॉडल बनाया और शो किया, उससे लगता है 2025 तक शो हो जाएगा। अब भारत की प्राइवेट कंपनी ने ये कदम उठाया है कि एक आम आदमी भी स्पेस में जाके स्पेस की सैर कर सके। ठीक है। तो वो नई कंपनी है, उसके पास इतना क्या बोलते हैं कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है इसरो भी हेल्प कर रहा है। जो भारत की जो सरकारी कंपनी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी सहायता कर रहा है। साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो बॉम्बे में स्थित है, वो इसकी सहायता कर रहा है, ताकि एक आम आदमी भी स्पेस में जाके अपना सैर कर सके, जो जीरो ग्रेविटी का जो मज़ा है वो ले सके। इस प्राइवेट इंडस्ट्री जो स्पेस के लिए काम कर रही है, उस प्रोजेक्ट का नाम है SKAP-1, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है आकाश पौडवाल। अब आपके सवाल में क्यूरियोसिटी बढ़ रहा होगा कि एलन मस्क की तरह ये भी एक रॉकेट बनाएंगे, या ब्लू ओरिजिन की तरह ये भी एक एरोप्लेन बनाएंगे। जो एरोप्लेन बनाएंगे वो रॉकेट के ऊपर रखा रहेगा, फिर स्पेस में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडियन लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, हम लोग जुगाड़ से काम करते हैं। हम सस्ते में काम करना चाहते हैं। जिस तरह देखा था कि आपने जब इसरो बन रहा था, तब रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट हम लोग साइकिल और बैलगाड़ी से लेके जा रहे थे, उसी तरह से हम काम करेंगे ताकि टिकट सस्ता हो, एक आम आदमी स्पेस की सैर कर सके। तो इधर जो स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने क्या किया, एक बैलून जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे में हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरेंगे, उसके पीछे एक कैप्सूल होगा, कैप्सूल में 6 लोग रह सकते हैं, और जो गुब्बारा है वो अंतरिक्ष के 35 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा। ये गुब्बारा
35 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। जैसे एलन मस्क की कंपनी या जेफ बेजोस की कंपनी या वर्जिन अटलांटिक की कंपनी जो 100 किलोमीटर ऊपर लेके जाता था, ये केवल 35 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। ये इतनी ऊंचाई तक लेके जाएगा जहाँ से हम पृथ्वी को एक अच्छी तरह से देख सकते हैं, और जो यात्री हैं वो एक स्पेस या अंतरिक्ष का एक अनुभव कर सकते हैं। जब ये गुब्बारा अंतरिक्ष या 35 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचेगा, जब वो नीचे आएगा तो कैप्सूल भी नीचे आएगा, तो कैप्सूल तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो उसके लिए इस जो स्टार्टअप कंपनी है उन्होंने उसके लिए पैराशूट बनाया। पैराशूट के जरिए ही वो धरती पे लैंड करेगा या कैप्सूल उतरेगा। जो कंपनी के जो फाउंडर हैं आकाश पौडवाल जी ने बताया है कि जो कैप्सूल में 6 यात्री रहेंगे, अंतरिक्ष पे पहुंचेंगे, अंतरिक्ष का मज़ा लेंगे, जो जीरो ग्रेविटी का मज़ा है वो लेंगे, और ऊपर से पूरे धरती को देख सकेंगे। ठीक है, और इसके लिए जब ये एंट्री होंगे तो इनको 2 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि ऊपर जीरो ग्रेविटी क्या होता है उसके बारे में समझाया जाएगा। तो बिना ट्रेनिंग के तो इनको जाने नहीं दिया जाएगा, ट्रेनिंग बाकायदा दी जाएगी, इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, तभी इनको आने जाने की इजाज़त होगी। अब आप में जिज्ञासा होगी कि भैया जो अगर जुगाड़ से काम कर रहे हैं, कम पैसे में काम कर रहे हैं, तो टिकट भी बहुत ही कम होगा। तो जी हाँ, टिकट भी बहुत ही कम है, लेकिन अभी तक एक नॉर्मल आदमी जो इंडिया का है वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। कंपनी ने एक टिकट का कीमत 50 लाख रुपया रखा है, तो 50 लाख रुपया टिकट देने के लिए बहुत आदमी तैयार है। आज की तारीख में इतने नॉर्मल बिजनेसमैन भी 50 लाख रुपया देके 50 लाख रुपया टिकट खर्चा करके अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि स्पेस एक्स कितना लेता है, जेफ बेजोस की कंपनी जो अमेज़ॉन है, जो उनका ब्लू ओरिजिन है, वो कितना पैसा लेते हैं, और वर्जिन अटलांटिक जो रिचर्ड ब्रांसन का है वो कितना पैसा एक आदमी से चार्ज करते हैं अंतरिक्ष की सैर करने के लिए। स्पेस एजेंसी की टूरिज्म में केवल 3 कंपनियां हैं। फर्स्ट है रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक है। इसकी पहली फ्लाइट 11 जुलाई 2021 को हुई थी। दूसरी कंपनी है जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन। इसकी पहली फ्लाइट 20 जुलाई 2021 को हुई थी। तीसरी कंपनी है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। इसकी पहली फ्लाइट 15 सितंबर 2021 को हुई थी। सबसे महंगा टिकट स्पेस एक्स की कंपनी जो एलन मस्क की कंपनी है $45 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपये पर यात्री की टिकट थी। यानी एक आदमी का टिकट अगर भारतीय रुपये में देखा जाए जो 450 करोड़ रुपये देने होंगे, यानी $55 मिलियन देने होंगे। बहुत महंगा टिकट है एलन मस्क की कंपनी का। दूसरा है ब्लू ओरिजिन कंपनी का टिकट $1.25 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपये का एक टिकट है ब्लू ओरिजिन कंपनी का जो जेफ बेजोस का है। अगर आप $28 मिलियन पैसा देंगे यानी 230 करोड़ रुपया देंगे तो आप जेफ बेजोस की बगल में बैठ के स्पेस की यात्रा कर सकेंगे। इंडिया में तो भैया कोई नहीं देगा 230 करोड़ रुपया, वो बोलेगा हम अकेले यात्रा करना चाहेंगे। वर्जिन गैलेक्टिक का टिकट है $4.5 लाख, 4 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्पेस टूरिज़्म बहुत महंगा इंडस्ट्री है, और इसमें हर आदमी एक बार तो अपने जीवन में सोचता ही है कि हम यार स्पेस की यात्रा करते हैं। जब जो भारत की जो प्राइवेट कंपनी है वो सहायता करेगी हम लोग को कि ये स्पेस में हम लोग जा सकें। फ़िलहाल तो 50 लाख रुपए का टिकट है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगा वैसे वैसे इस टिकट का दाम भी कम होगा। जैसे याद रखिए जब प्लेन आया था, एरोप्लेन आया था, तो पहले इसका टिकट का दाम बहुत होता था। जब पब्लिक का भारी डिमांड हुआ, ये इंडस्ट्री और बढ़ी, तो टिकट का दाम कम हो गया। आज हम 5,000 रुपये में दिल्ली से बम्बई जा सकते हैं। उसी तरह ये स्पेस टूरिज़्म जो हमारे इंडिया में फलेगा फूलेगा तो आम तौर पर ये 10 लाख रुपये पर आदमी पर पर्सन टिकट हो जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया ने भी कदम रख चुका है, और आगे चल के हम भी एक ना एक दिन स्पेस का सैर करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड में रेफ़र कीजिए। थैंक यू।